नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्ट वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप भाग 3। पिछले पार्ट में हमने बात की थी पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका जो पहला भाग है उसकी हमने चर्चा कर ली थी। पहले तो हमने बात की थी संपूर्ण जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर जो मरुस्थल है कौन कौन से हैं, वहाँ बालू का स्तूप है, उनके नाम कौन कौन से हैं। फिर उसको हम दो हिस्सों में बांटा था, वो वार्षिक वर्षा के आधार पर बांट दिया था। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है उसको दो हिस्सों में बांटती है। एक का नाम था शुष्क प्रदेश और एक का नाम था अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश है उसको हमने कहा था पश्चिमी विशाल मरुभूमि, और दूसरा जो भाग था उसका नाम था बांगड़ प्रदेश। पिछले पार्ट में हमने सिर्फ बात की थी जो पश्चिमी विशाल मरुभूमि है शुष्क प्रदेश है उसकी बात की थी। आज हमें बात करनी है दूसरा जो हिस्सा है बांगड़ प्रदेश, उसकी हमें बात करनी है। तो एक बार यहाँ पर रफ डायग्राम बना के हम देखते हैं कि ये हमारा राजस्थान है। ये बीच में जो पर्वतमाला इसका नाम है अरावली पर्वतमाला, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया था इस तरीके से। ये पूरा हिस्सा कहलाता है पश्चिमी विशाल मरुभूमि, पश्चिमी विशाल मरुभूमि। इस पूरे भाग का जो नाम था वो था पश्चिमी विशाल मरुभूमि। ये टोटल 12 जिलों में फैला हुआ है, इसकी हमने चर्चा की थी। फिर हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया था। ये था 25 सेंटीमीटर जो था वार्षिक वर्षा वाला हिस्सा, इसके हिसाब से दो हिस्सों में बांट दिया था। इसका नाम था हमारा शुष्क प्रदेश। मित्रों ये है शुष्क प्रदेश और इसका नाम था हमारा बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश। इसके हमने दो चीज़ों की बात कर ली थी, एक तो हमने बात की थी लाठी सीरीज़ की और एक हमने बात की थी यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसकी बात कर ली थी। आज हमें बात करनी है सिर्फ बांगड़ प्रदेश की। ये जो हिस्सा है बीच वाला अरावली के और इस शुष्क प्रदेश के बीच वाला हिस्सा जिसे कहा जाता है बांगड़ प्रदेश या इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, इसकी हमें बात करनी है। तो ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश है इसमें एक हिस्सा यहाँ है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले वाला, इसे कहा जाता है घग्गर मैदानी भाग। दूसरा हिस्सा ये है जिसमें 3 जिले आते हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये कहलाता है शेखावटी प्रदेश। तीसरा जिला ये आता है नागौर, इसे कहा जाता है नागौरी उच्च प्रदेश। और चौथी यहाँ नदी बहती है, इस नदी का नाम है लूणी नदी, इसे कहा जाता है लूणी बेसिन और या इसे कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। इस प्रकार आज के जो पार्ट है हमारा बांगड़ प्रदेश उसमें हमें 4 हिस्सों की बात करनी है। घग्गर मैदानी भाग, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश और लूणी बेसिन। हम मैप पे इसको करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ये जो लाइन है ये हिस्सा है ये कहलाता है शुष्क प्रदेश या पश्चिमी विशाल मरुभूमि। इसकी हमने चर्चा पिछले पार्ट में कर ली थी। सेकंड जो पार्ट था हमारा राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसमें हमने चर्चा की थी, इसका नाम था पश्चिमी विशाल मरुभूमि। और ये जो हिस्सा बसता है सारा का सारा ये अरावली है। अरावली के और इसके बीच का जो हिस्सा है सारा का सारा ये कहलाता है हमारा बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश। दोस्तों अगर हम बांगड़ लिखें तो ये प्रदेश आ जाएगा, अगर हम बागड़ लिखते हैं तो हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा हिस्सा ये इसे बागड़ प्रदेश या वारगढ़ प्रदेश या वाघवार इसे कहा जाता है। तो हम आज जो बात करें वो करें हम बांगड़ प्रदेश की चर्चा हम कर रहे हैं। हमें देखना है इसको कितने हिस्सों में बांटा गया, तो इसे हम कहेंगे 4 हिस्सों में इसे बांटा गया है। 4 हिस्से कौन कौन से हैं उनकी हमें बात करनी है। पहला जो हिस्सा आता है यह है घग्गर मैदानी भाग। दूसरा जो हिस्सा आता है वो आता है शेखावाटी प्रदेश। तीसरा जो हिस्सा आता है वो आता है नागौरी उच्च प्रदेश। और चौथा जो हिस्सा आता है वो आता है हमारा लूणी बेसिन या इसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश किसका हिस्सा है? पश्चिमी विशाल मरुस्थलीय जो प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश इसका हिस्सा। इसके दो हिस्से थे, एक था पश्चिमी विशाल मरुभूमि और एक था बांगड़ प्रदेश।
इसकी हमने चर्चा कर ली पिछली क्लास में। आज हमें बात करनी है सिर्फ पश्चिम उत्तरी प्रदेश का दूसरा हिस्सा है बांगड़ प्रदेश, उसके 4 हिस्से। पहला हिस्सा घग्गर मैदानी भाग, ये कौन कौन सा है तो इसके बारे में हमें देखना है कि जो घग्गर नदी हमारी बहती है, घग्गर नदी बहती है इस तरीके से। ये घग्गर नदी जिस जिस जिले में बहती है, एक तो गंगनार जिला और एक हनुमानगढ़ जिला, ये हिस्सा जो है ये कहलाता है घग्गर मैदानी भाग। घग्गर नदी जो है वो पौराणिक नदी है, सरस्वती नदी। ये जो इसकी विशेषता हम बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पर नदी बहती थी हमारी सरस्वती नदी, पौराणिक नदी, उसकी तलहटी में बहती है और इसे घग्गर नदी और दूसरा स्थानीय भाषा में इसे नाली भी कहा जाता है। इसके अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग समय में अलग अलग नाम रहे हैं। एक तो नाम इसका सरस्वती, नाली, एक इसे कहा जाता है नट, एक इसे कहा जाता है सोतर और एक इसे कहा जाता है द्रुष्टदती नदी भी इसे कहा जाता है। और ये नदी ख़त्म हो गई थी इसलिए इसे मृत नदी भी वर्तमान में नाम दिया गया। बरसाती नदी है, आंतरिक गोवा की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, शिवालिका की पहाड़ियों से आती है, राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर पाकिस्तान में जाकर फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर इन दोनों ज़िलों में जो कृषि की जो संभावनाएं बढ़ी हैं हनुमानगढ़ में और गंगानगर ज़िले में, वो इस नदी की वजह से ही बढ़ी हैं। यहाँ वाटर लेवल बढ़ा है, यहाँ की कृषि की संभावनाएं बढ़ी हैं, उत्पादन बढ़ा है, क्षेत्रफल बढ़ा है। हम बात करते हैं खरीफ की फसलों के अंदर तो नरमा और जो चावल की फसल है उसका उत्पादन बढ़ा है। दूसरा जो रबी की फसल है, गेहूँ का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक हुआ है। उसमें घग्गर जो मैदानी भाग है उसमें घग्गर नदी का सबसे बड़ा योगदान है। तो पहला जो भाग हुआ हमारा वो कहलाता है घग्गर मैदानी भाग और इसके क्षेत्र को पाट भी कहा जाता है। पाट कहा जाता है जहाँ जहाँ तक इसका पानी बहता है और जहाँ पर यहाँ इसकी कृषि की जाती है वो क्षेत्र इसका पाट कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो भाग आता है हमारा वो आता है शेखावाटी प्रदेश। दोस्तों शेखावाटी प्रदेश में 3 जिले आते हैं। ये 3 जिले जो हैं ये जिले आते हैं तीनों चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये शेखावाटी प्रदेश है। शेखावाटी प्रदेश में जो ये नागौरी उच्च प्रदेश और घग्गर मैदानी भाग दोनों से अलग है। यहाँ पर जल संरक्षण की जो विधियाँ हैं, जोहड़, ये रहा जोहड़ जो यहाँ के हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर में, इस तरीके के जोहड़ यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं। तो जल संरक्षण की विधियाँ जोहड़, जिसका दूसरा नाम नाडा भी कहा जाता है और तीसरा नाम इसका सर भी आता है। इसमें आकार में अंतर है, बनावट में अंतर है। जोहड़ कच्चे जो कुएँ होते हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। अगर उन्हें पक्का कर दिया जाए, उस पर छत लगा दी जाए तो नाड़ा कहलाता है। अगर उसका आकार थोड़ा छोटा होता है तो क्या कहलाता है, सर कहलाता है। छोटा जोहड़ जो है वो सर कहलाता है। पक्का जो कुआँ है वो क्या कहलाता है, नाड़ा कहलाता है। और कच्चा जो कुआँ वो जोहड़ कहलाता है। किस प्रदेश के प्रसिद्ध हैं ये, शेखावाटी प्रदेश के। हम ये भी कह सकते हैं कि जोहड़ जो है वो राजस्थान का उत्तरी, पूर्वी और हरियाणा जो प्रदेश है वहाँ के जल संरक्षण की विधियाँ वो जोहड़ कहलाती हैं। शेखावाटी के बाद में हम बात करते हैं नागौरी उच्च प्रदेश की, हम चर्चा करते हैं। नागौरी उच्च प्रदेश में जिला आता है नागौर। उसके बाद में आता है हमारा नागौरी उच्च प्रदेश। नागौरी उच्च प्रदेश जो है, नागौर जिला जो है इसके अंदर आता है। ये पूरा नागौर जिला जो है इसके अंदर आता है। नागौरी उच्च प्रदेश में ये अरावली से अलग हटके है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये हिस्सा, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, इस प्रकार 3 हिस्से नागौर के हैं। तीनों के नाम अलग अलग हैं, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये जो श्रेणी है इसे कहा जाता है मकराना श्रेणी। ये जो श्रेणी है इसे कहा जाता है मांगलोद श्रेणी। तीसरा ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है जायल श्रेणी। जायल श्रेणी। नागौरी उच्च प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी का यहाँ संगमरमर प्रसिद्ध है। संगमरमर, इससे जो ताजमहल बनाया गया है, आगरा में स्थित ताजमहल, ये मकराना के सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। दूसरा आता है मांगलोद श्रेणी। मांगलोद श्रेणी यहाँ की जिप्सम प्रसिद्ध है, या जिप्सम के विपुल भंडार यहाँ पर मिलते हैं। जिप्सम जिसे हरसौट भी कहा जाता है, सेलनाइट भी कहा जाता है, ये गोठ मांगलोद है, वहाँ पर सर्वाधिक मिलती है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो खान जो है जामसर दिरेरा वो बीकानेर में है और सर्वाधिक जिप्सम जो मिलती है वो मांगलोद और गोठ जो है स्थान, गोठ मांगलोद नागौर के अंदर, वहाँ पर ये जिप्सम मिलती है।
इसके अलावा तीसरा जो स्थान है जायल, यहाँ पर जो मिलती है वो मिलती है फ्लोराइड। फ्लोराइड फ्लोराइड वाला प्रदेश जो है उसमें 2 ज़िले आते हैं, एक तो नागौर आता है और एक आता है आपका अजमेर। ये जो पूरा पूरा प्रदेश है ये जायल श्रेणी के अंदर आता है। यहाँ पर जल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है और फ्लोराइड से जो है मनुष्य में कुबड़ रोग हो जाता है, इसे कुबड़ रोग होता है। इसीलिए इस प्रदेश को कुबड़ पट्टी के नाम से, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो नागौर का जो नागौरी उच्च प्रदेश है उसका तीसरा जो स्थान है कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी या इसे कहा जाता है बांका पट्टी। बांका पट्टी ये जायल श्रेणी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी फ्लोराइड से हड्डियाँ लंबी और कमज़ोर हो जाती हैं और मनुष्य के कमर में एक हड्डी उभर कर बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसके कारण वो कुबड़ के समान वो दिखाई देती है। इसलिए इस प्रदेश को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी इसको कहा जाता है। तो इसके जल का उपयोग वो पीने के काम में नहीं लेते और यहाँ से निकलने वाले नमक का उपयोग वो खाने के काम में नहीं लेते हैं। तो इसके नमक का उपयोग वो उद्योगों में काम में लेते हैं, जैसे रंगाई, छपाई, आपका कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, इस तरीके से कागज़ निर्माण, इनमें इसको काम में लेते हैं। तो इस प्रकार नागौर को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। नागौरी उच्च प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट दिया, मांगलोद, मकराना और जायल प्रदेश। आगे हम बात करते हैं, चौथा जो हिस्सा आता है हमारा वो आता है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन में दोस्तों इस तरीके से लूणी नदी बहती है, ये लूणी नदी बहती है, इसको कहा जाता है लूणी बेसिन। यहाँ पर बेसिन से अभिप्राय या तात्पर्य ये है कि जहाँ तक का पानी लूणी नदी में आता है उसके सहायक नदियों का पानी जहाँ तक उसमें आता है वो उसका बेसिन कहलाता है। लूणी बेसिन, लूणी नदी में इसके सहायक नदियों के द्वारा जहाँ जहाँ से पानी इसमें लेके लाया जाता है, यहाँ तक पहुँचाया जाता है, पूरा एरिया क्या कहलाता है, इस नदी का बेसिन कहलाता है। तो लूणी बेसिन वाला एरिया जो है इसे एक नाम और भी दिया गया है, इसे कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। इसका दूसरा नाम है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश मैंने उपनाम में आपको बता दिया था, गोडवाड़ प्रदेश है। इसमें कुल मिला के मुख्य रूप से 4 ज़िले आते हैं। एक तो आता है इसके अंदर बाड़मेर, एक आता है जालोर, एक आता है सिरोही और एक आता है पाली। इसके अलावा एक ज़िला और भी आता है जो आता है जोधपुर। इस प्रकार कुल मिला के पेपर में अब तक 4 ज़िलों के बारे में पूछा गया है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर जो किस प्रदेश में आते हैं, गोडवाड़ प्रदेश में आते हैं। ये वही ज़िले हैं जहाँ पर लूणी नदी बहती है। दोस्तों दोनों बातें अपने आप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लूणी नदी जहाँ से बहती है, वैसे तो लूणी नदी 6 ज़िलों में बहती है। अजमेर से निकलने के बाद में नागौर में, पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जालौर में और उसके बाद में आगे चली जाती है ये आपके गुजरात में। तो वो ज़िले मुख्य हैं जहाँ से लूणी नदी बहती है, वही ज़िला कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश और वही ज़िला कहलाता है लूणी बेसिन। अब लूणी बेसिन की बात करते हैं, यहाँ पर मुख्य मुख्य क्या चीज़ें आती हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। चौथा जो हिस्सा है हमारा लूणी बेसिन। दूसरा नाम है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश दोस्तों इसके अंदर ये जो बाड़मेर है ये गोडवाड़ प्रदेश में आता है। मैंने आपको 4 ज़िले बता दिए थे। 4 ज़िलों में एक तो बताया था मैंने आपको बाड़मेर, दूसरा बताया था मैंने आपको जालौर, तीसरा बताया था आपको सिरोही, चौथा बताया था मैंने आपको जोधपुर और एक बताया था मैंने आपको पाली। इस तरीके से 4 ज़िले, इसके अंदर 5 ज़िले आते हैं। बाड़मेर में ये जो हिस्सा है यहाँ पर इसी प्रदेश में 56 की पहाड़ियाँ मिलती हैं। ये है 56 की पहाड़ियाँ। ये 56 की जो पहाड़ियाँ हैं गोडवाड़ा प्रदेश का हिस्सा है और ये सिवाना से लेकर, सिवाना बाड़मेर में ही है, सिवाना से लेकर जो बालोतरा का हिस्सा है वहाँ पर स्थित है। दोनों ही बाड़मेर में है। दोनों के बीच की पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है और इन्हीं की 56 की पहाड़ियों का जो प्रमुख एक मंदिर है 56 की पहाड़ियों में, वो है भैरव मंदिर।
भैरव मंदिर भी है। इसके अलावा 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का भी मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये भैरव मंदिर और ये पार्श्वनाथ का मंदिर जैन संप्रदाय से संबंधित है और ये 23वें जैन तीर्थंकर थे। इन दोनों का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो हम कहते हैं कि 56 की पहाड़ियों पर बना हुआ है। 56 की पहाड़ियाँ है कहाँ? तो हम कहते हैं कि सिवाना से लेकर बालोतरा तक के बीच का पहाड़ी प्रदेश जो है बाड़मेर में है, वो 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है। अगर आ जाए कि भैरव मंदिर और या पार्श्वनाथ जो मंदिर है ये किस स्थान पे है बाड़मेर में, तो हम कह देंगे मेवानगर जो स्थान है वहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, मेवानगर। और धार्मिक आस्था के रूप में इनको नाम दिया गया है मंदिरों को, ये कहा जाता है हाथ का हजूर या जागती ज्योत। हाथ का हजूर या इन्हें नाम दिया गया है जागती ज्योत। इंपॉर्टेंट है, हाथ का हजूर या जागती ज्योत। हम कह देंगे मेवानगर बाड़मेर। प्रश्न आया था मेवानगर बाड़मेर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हम कहते हैं जैन संप्रदाय से संबंधित है। वही पूछे यहाँ पर किसका मंदिर है, कौन से तीर्थंकर का मंदिर? तो हम कह देंगे जो 23वें जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा भैरव जी जो है उनका मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। 56 की पहाड़ियों पर ये मंदिर स्थित है। इसके अलावा इस प्रदेश की यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसे पिपलुद गांव के नाम से जानते हैं। इन 56 की पहाड़ियों पर प्रसिद्ध गांव मैं बता देता हूँ आपको। जो 56 की पहाड़ियाँ हैं, बाड़मेर का एक गांव है जिसका नाम है पिपलुद। इस पिपलुद गांव में हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। जो हल्देश्वर महादेव है यहाँ पर जो पिपलुद गांव में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए इसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किसे कहा जाता है? तो हम अगर ये नाम आता है पिपलुद गांव, ये है कहाँ? तो हम कह देंगे ये बाड़मेर में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में? तो हम कह देंगे 56 की पहाड़ियों में है। यहाँ पर किसका मंदिर बना हुआ है? तो हम कह देंगे हल्देश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। और इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू इसे कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही है। अगर प्रश्न आता है पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम कह देंगे ये जालौर के अंदर है। जालौर में इसी प्रदेश में गोडवाड़ प्रदेश में ऊंची चोटी है और इसका नाम है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत ये पश्चिमी राजस्थान की ऊंची चोटी मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान की ऊंची चोटी। ऊंचाई के हिसाब से अगर बात करें तो ऊंचाई है इसकी 869 मीटर ये ऊंची है। तो ये था हमारा गोडवाड़ प्रदेश। दूसरा नाम है लूणी बेसिन। लूण नदी जहाँ बहती है वो प्रदेश गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन कहलाता है। गोड जाति के द्वारा या गोड़ी जाति के द्वारा इसका नाम गोडवाड़ प्रदेश पड़ा है। और इसमें कुल मिला के जो ज़िले आते हैं वो मैंने आपको 5 ज़िले बताए हैं। इसमें सिरोही ज़िले के अलग है जहाँ से लूणी नदी नहीं बहती है, बाकी सारे के सारे वही ज़िले हैं जहाँ से लूणी नदी बहती है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 56 की पहाड़ियाँ हैं। 56 की पहाड़ियों में एक तो मैंने आपको बताया था जो भैरव का मंदिर है, दूसरा पार्श्वनाथ का मंदिर है जो 23वें जैन तीर्थंकर थे। इसके अलावा उन्हें हाथ का हजूर या जागती ज्योत भी कहा जाता है। इसके अलावा 56 की पहाड़ियों में पिपलुद गांव के अंदर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है सर्वाधिक वर्षा के कारण। इसके अलावा एक पर्वत चोटी भी है जो है आपके जालौर के अंदर, जिसका नाम है डोरा पर्वत, ये रहा। और इसकी ऊंचाई की बात की थी, ऊंची है ये 869 मीटर और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो दोस्तों हमने जो बांगड़ प्रदेश है उसकी हमने चर्चा कर ली। जो शुष्क प्रदेश है इस और ये मध्य अरावली प्रदेश के बीच में स्थित है, 4 हिस्सों में बंटा हुआ है। घग्गर मैदानी भाग, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश और लूणी बेसिन, इनकी हमने चर्चा कर ली। अब हमें ये देखना है कि ये जो प्रदेश है किस भाग से अलग होता है। तो देखो आप, ये बीच में अरावली जो प्रदेश है यहाँ की वार्षिक वर्षा की हमने चर्चा कर ली थी। प्रथम
पार्ट के अंदर प्रथम भाग में जो हमने किया था राजस्थान का भौतिक स्वरूप, उसके प्रथम भाग में यहाँ की वार्षिक वर्षा थी 50 से 90 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ की वार्षिक वर्षा मैंने आपको बताई थी, जो बांगड़ प्रदेश की वार्षिक वर्षा बताई थी मैंने आपको 25 से 50 सेंटीमीटर, और इस भाग की वार्षिक वर्षा है वो है 50 से 80 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस भाग को और इस भाग को अलग करने वाली जो वार्षिक वर्षा का औसत पड़ता है, हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली वार्षिक वर्षा का औसत कितना है, तो हम कह देंगे 50 सेंटीमीटर दोनों को अलग करने वाली वार्षिक वर्षा का औसत आता है। तो इस प्रकार ये हमने इसकी भी चर्चा कर ली। तो दोस्तों आपको ये जो बांगड़ प्रदेश है उसके बारे में आज हम इतनी चर्चा करेंगे। अगले पार्ट में हम बात करेंगे जो हमारा मध्य अरावली प्रदेश है वो। तो आज के पार्ट में हमने चारों हिस्सों की बात कर ली, घग्गर मैदानी भाग की, शेखावाटी प्रदेश की और नागौरी उच्च प्रदेश की। नागौरी उच्च प्रदेश के तीनों ही पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मकराना, जहाँ से उच्च क्वालिटी का संगमरमर निकलता है, सफ़ेद संगमरमर। हम जब खनिज की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि संगमरमर कितने प्रकार के होते हैं। सफ़ेद संगमरमर जो है वो सर्वाधिक राजसमंद से निकलता है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी का उत्तम श्रेणी का जो संगमरमर है सफ़ेद संगमरमर वो मकराना नागौर से निकलता है, और जिससे ताजमहल जो है आगरा के अंदर स्थित उसका निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा एक दो मंदिर और भी हैं जिनका निर्माण करवाया गया है, इसे एक्सप्लोर भी किया जाता है। इसके अलावा जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है, जिप्सम को हरसौंठ या सेलेनाइट के नाम से जानते हैं। जिप्सम जो है गोठ, मांगलोद, बीकानेर में, नागौर में यहाँ पर मिलती है, इसलिए उसे जो ये मांगलोद हिस्सा है, मांगलोद श्रेणी, इसे जिप्सम पट्टी भी कहा जाता है या इसे हार्डपन भी कहा जाता है। तीसरा जो हमारा बचता है वो ये आ गया हमारा फ्लोराइड वाला हिस्सा। जायल जो तहसील है जालौर की, नागौर की, वो जायल श्रेणी के अंदर आता है, और यहाँ पर ये जो फ्लोराइड सर्वाधिक मात्रा मिलती है और इससे कुबड़ रोग हो जाता है, इसलिए कुबड़ पट्टिया, बांका पट्टी भी इसको कहा जाता है। दोस्तों आज के चैप्टर में हम या आज के सेशन में हम इतनी बात करेंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे मध्य अरावली प्रदेश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको, और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।